इधर आइए, इधर आइए। पुराने चावलों से जानेंगे कि शहर का अब मिजाज क्या है। किसने रोका? किसने रोका है? किसने रोका? किसने रोका है? वैसे अगर हम बात करने लगे तो मंडल डैम किसने रोका है? मंडल डैम किसने रोका है? मोदी जी ने घोषणा करके गए थे यहाँ मंडल डैम बना। नहीं, इधर आइए, इधर आइए, भाग गए। हेमंत बिस्वा ने एक ही लाइन बोला है, सीजीएल रद्द हो जाएगा। जैसे ही भाजपा का सरकार आई, सीजीएल 2 मिनट में रद्द हो जाएगा। हमको सिर्फ वही चाहिए, हमको सीजीएल रद्द कराना है। हेलो हेलो, 1 मिनट रुको ना यार। अभी आपके विधायक 10 वर्ष से है ना, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं बोलिए? 10 साल से विधायक क्या कर रहे हैं? अरे विधायक को तो बताइए ना कि कहाँ है? राजपति आ रहा है। लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा इस समय झारखंड में है। पलामू ज़िले के डाल्टनगंज में हम लोग पहुँचे हुए हैं। छठ के पर्व पर सूर्य को अर्घ्य देने के बाद तमाम लोग अपने अपने घरों से निकले हैं, तमाम लोग घाटों पर रुके हुए हैं। हमने ये टटोलने के लिए कि डाल्टनगंज में और इसके आसपास पूरे पलामू में किसका सूरज अब चढ़ने वाला है, ये परखने के लिए हम एक चाय की दुकान पर आए। बढ़िया कुल्हड़ वाली चाय पी और चाय पर कर ली कुछ चकल्लस। चकल्लस में हमें शहर के जो पुराने चावल हैं वो मिले। पुराने चावलों से जानेंगे कि शहर का अब मिजाज क्या है। आपके यहाँ जब हम आ रहे थे डाल्टनगंज तो हमें सड़कें बड़ी शानदार मिली, बढ़िया स्ट्रीट लाइट लगी है। गढ़वा से आए तो गढ़वा की तुलना में ये थोड़ा बेहतर रोड कनेक्टिविटी यहाँ पर दिखी। क्या पूरे पलामू में यही हाल है? पहले तो आप अपना परिचय भी दे दीजिए। मेरा नाम अरुण कुमार सिंह है। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र का, और समझिए सोशल वर्क से जुड़ा हुआ रहता हूँ हमेशा। सड़कें ऐसे ही झमाझम आपके यहाँ डाल्टनगंज में दिख रही हैं क्या? ठीक है। हाँ, पूरे मतलब आलोक चौरसिया जी ने चमकाया है शहर की, क्या किया है? नहीं, ये चौरसिया जी की उपलब्धि नहीं है। ये जो शहरों में सड़कें नज़र आ रही हैं, ये तो यहाँ नगर निगम की उपलब्धि आप कह सकते हैं। लेकिन अगर चौरसिया जी की बात करेंगे तो इनके पास तो 10 साल में 3 काम गिनाने को भी नहीं है। इन्होंने खुद स्वीकार किया विधानसभा भवन के बाहर। मैंने देखा था, एक वीडियो क्लिप देखा था न्यूज़ समाचार का, तो उसमें संवाददाता ने पूछा इनसे, तो ये जवाब नहीं दे पाए, अपने 3 काम भी नहीं गिना पाए। तो अगर आप देखो कि 3 साल का गढ़वा और 10 साल का झारखंड, ये डाल्टनगंज, तो आपको साफ पता चलेगा कि विकास किसको कहते हैं, विकास का अंतर क्या होता है। तो बदलाव की और हम लोग देख रहे हैं। विकास की पैमाना इस विधानसभा में अगर देखना है तो आप यहाँ के जनप्रतिनिधि आलोक चौरसिया जी हैं। वहाँ से अगर प्रेग्नेंट महिला रात को हॉस्पिटल में आती है, पेन जब उठता है तो उसको हॉस्पिटल में आने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, डिलीवरी रास्ता में ही हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा विकास मेरे समझ में आ रहा है। हमारे बगल के जिला गढ़वा जिला में है, 5 साल माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी का कार्यकाल रहा, जिसमें 2.5 साल कोरोना में चला गया। अभी हम लोग जब गढ़वा जाते हैं तो मुंह से बरबस एक ही आवाज़ निकलती है, कुशल नेतृत्व खुशहाल गढ़वा। और नेतृत्वकर्ता पर यह निर्भर करता है कि कैसे हमारा जिला सुंदर हो, रोजगार से भरा पूरा हो, भयमुक्त हो। ये हमारे के यहाँ जनप्रतिनिधि के बस की बात नहीं है। अच्छा ठीक है, ये बताइए मुझे कि यहाँ तो गठबंधन है और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी हैं, तो प्रदेश के स्तर पे आपको क्या लग रहा है? भाई मुख्यमंत्री अभी जेल भी गए, है ना, मुख्यमंत्री 5-6 महीने जेल रहे, पद छोड़ना पड़ा, बहुत सारे सियासी डेवलपमेंट रहे। इसके बाद अभी उनके एक मंत्री जो मिथिलेश ठाकुर हैं, उन पर भी ईडी की रेड पड़ी। ओवरऑल क्या पिक्चर बन रही है? क्या भ्रष्टाचार भी कोई मुद्दा है इस समय? बड़ा मुद्दा ब्रो, यहाँ पे जेएमएम और कांग्रेस की, योर हुडी इज लुकिंग नाइस। हाँ, यहाँ पे जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है। मैं स्टूडेंट हूँ। 5 साल में क्या नाम है आपका? अभिषेक सिंह। अभिषेक, हाँ, कोई भी आदमी एक मिला दो। अरे क्रमवार चलेंगे, रुको। क्या पढ़ते हैं आप? अभी मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। एसएससी की तैयारी कर? सीजीएल का भी तैयारी किया, मैं 4-5 बार सीजीएल का मेंस पे जा चुका हूँ। अभी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ। मैं एक शब्द, एक नाम लेता हूँ, आप बताइएगा आप उससे परिचित हैं कि नहीं। JSSC। हाँ, उसी का एग्ज़ाम तो दे के आया हूँ अभी। सीजीएल एग्ज़ाम दिया, 5,000 रुपया गया, ट्रेन में बैठा, ख़त्म, एग्ज़ाम कैंसिल। पीजीटी लैब जैसे सीजीएल 25 लाख में ओपन बिक रहा है। चाय दुकान पे 5 रुपये का सिगरेट पी के आदमी बोलता है कि 25 लाख में हम आपका करवा देंगे। हेमंत सोरेन
जेल जा चुके हैं कोयला बंटन में, 20 गो मिथिलेश ठाकुर भी जेल जाएंगे। आप हमको बताओ कि युवा इनको एक वोट नहीं देगा। मेरे पास अभी भी ट्वीट सेव है 50 ट्वीट, जहाँ पे इनको एक भी नहीं। हमको चौरसिया से कोई मतलब नहीं है, बट हेमंत बिस्वा ने एक ही लाइन बोला है, CGL रद्द हो जाएगा। जैसे ही भाजपा का सरकार आई, CGL 2 मिनट में रद्द हो जाएगा। हमको सिर्फ वही चाहिए, हमको CGL रद्द कराना है। बाकी हमको टेंडर नहीं करना है कि KN त्रिपाठी जीत गए हम टेंडर कर दिए, चौरसिया जीत गए हम टेंडर कर दिए। हमको CGL से मतलब है, 2 मिनट में CGL रद्द होगा, हमको पता है। वही है, आप भी छात्र हैं? सब वही है, सब वही है। अच्छा तो ये बताइए, रुकिए भागिए नहीं, ये बताइए मुझे कि एक तो हो गई युवाओं के लिए रोजगार की बात, दूसरा अभी जो सोशल मीडिया पे मैं पिछले कुछ समय से झारखंड पे देख रहा हूँ, तो 2 तरह की थ्योरीज चल रही हैं। एक तो ये कि हमें रोजगार चाहिए, और ये बिल्कुल ठीक बात है, प्राथमिकता रोजगार होनी चाहिए, चाहे राज्य सरकार की चाहे केंद्र सरकार की, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया पे झारखंड का एक वर्ग वो भी है, युवाओं का वर्ग है, उनके अपने तर्क हैं, जो कह रहे हैं सिर्फ रोजगार नहीं चाहिए, झारखंड के युवाओं के लिए रोजगार चाहिए। जो रोजगार है वो हाँ स्थानीयता पर, डोमिसाइल पर, खतियान पर। 1932 का खतियान लेके सरकार में आए हैं और ये 60-40 कर रहे हैं। बिहार में 90-10 है, यहाँ पे 60-40 के नीति पे काम कर रहे हैं। और सब सीट इनका राजस्थान ले जा रहा है, बिहार ले जा रहा है, झारखंड है। बंटवारा कब हुआ है? 2000 में बंटवारा हुआ। और 1932 का कौन खतियान देगा? कौन सा खतियान देगा? ये दीजिए। वो हेमंत सोरेन 1932 में। आए क्यों थे आप? उस मुद्दा पे आए क्यों थे फिर? 1932 का खतियान मांग रहा है आदमी, तो बिहार और झारखंड का बंटवारा कब हुआ था? 2000 में बंटवारा हुआ था। 1932 का खतियान कौन देगा? ना उससे स्थानीय बन पा रहा है, ना जाति बन पा रहा है, ना स्थानीय ना जाति बन पा रहा है उससे। तो आप मैनिफेस्टो में फिर शामिल क्यों किए थे? मैनिफेस्टो में शामिल फिर क्यों किए थे? मैनिफेस्टो में शामिल बंटवारा जो होता है 1932 का खतियान, आपको पता 1932 का खतियान कौन देगा? आपको पता ही ना। तो अब झारखंड कब बसा हुआ है आपका? 2000 में। 2000 बसा हुआ। हाँ। तो 1932 का खतियान क्या मांग रहा है? बताइए आप ही। डाल्टनगंज क्यों बचा है? नहीं 1932 का खतियान क्या मांगा जा रहा है? में शामिल क्यों किए? अच्छा मुझे एक बात बताइए, कौन किया? आप आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। 1932 के खतियान के लिए जेएमएम सरकार ने तो अपना पास करके मैनिफेस्टो में नहीं पास करके विधानसभा से उसको भेजा। अच्छा है ये सरना धर्म के बारे में भेजा। किसने रोका? किसने रोका है? वैसा अगर हम बात करने लगे तो मंडल डैम किसने रोका है? मंडल डैम किसने रोका है? मोदी जी ने। वैसे थोड़ी होता है। इसलिए कि मोदी जी मंडल डैम का 2019 में यहाँ उससे नहीं मोदी आ करके घोषणा करके गए थे। यहाँ मंडल डैम बना, आप युवाओं का बना मंडल डैम। हाँ इधर आइए भाग गए। अरे आइए ना, आपका किसानी मुद्दा नहीं है, मंडल डैम मुद्दा नहीं है डाल्टनगंज का। क्यों मुद्दा नहीं है बताइए आप? मंडल डैम क्यों मुद्दा नहीं है? सर हम इधर आइए मंडल डैम एक सेकंड। अरे भाई मैं एक बात, मैं आया हूँ दिल्ली से, है ना? पहले तो आप मुझे ये बताइए कि जो कोयल नदी पर मंडल डैम बन रहा है उससे क्या भला होगा और उसकी स्थिति कहाँ तक पहुंची है? भाई थोड़ा समझाते भी तो चलिए। देखिए हम इस विषय में हमको समझाएंगे तो वहाँ भी समझ आएगा लोग। हाँ देखिए, हम जो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि एक राज्य का केवल एक मुद्दा नहीं होता है। नहीं, मैं सवाल कर रहा हूँ, मंडल डैम कौन सी नदी पे बन रहा है? मंडल डैम कोयल नदी पे बनना था, ठीक है। और वहाँ से जो कनेक्शन है वो हमारे जो पलामू जिला में जहाँ जैसे लातेहार वगैरह में या हमारे यहाँ टोटल जो है वो सिंचाई का व्यवस्था उससे होना है, ठीक है। मंडल डैम का जब शिलान्यास हुआ था तो शिलान्यास होने के बाद मैं खुद बता रहा हूँ कि हम लोग को इतना खुद, चूँकि हम लोग जो है किसानी मतलब हमारे जो पिताजी हैं वो फार्मर हैं, हमारे फैमिली में और भी बहुत सारे मेंबर जो हैं वो फार्मर हैं, रिलेटिव हैं। और आपको ये भी जानना चाहिए कि पलामू जो है वो शुरू से जो है वो किसान सेंट्रिक मतलब फार्मर सेंट्रिक जगह रहा है। यहाँ मैक्सिमम लोग जो है वो गांव से बिलोंग करते हैं और जो है कृषि प्रधान क्षेत्र रहा है। हमारे यहाँ मैं बता रहा हूँ कि आप डाल्टनगंज पूरा शहर यही गर्मी में पानी के लिए तरसता है, रोता है। एक एक लोटा पानी के लिए लोग जो है रोड पर तरसते हैं।
उस पे अगर केवल किसान का ही मुद्दा अगर छोड़ दिया जाए तो 10 साल का कार्यकाल में बताइए कि यहाँ पे पानी का व्यवस्था होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। ये लोग बोलते हैं कि डबल इंजन, ट्रिपल इंजन। अब बताइए, प्रधानमंत्री इनका रहा है। मंडल डैम का वादा तो 10 साल पहले मंडल डैम आपका नहीं आ गया मंडल डैम बना हुआ था, वही ना बात बोल रहे हैं। अरे भैया, तो आप 10 साल में मतलब आप पानी सूख गया यहाँ पर, बनना चाहिए ना कि नहीं? वही बोल रहे हैं 10 साल में नहीं बनना चाहिए था बनना मंडल चाहिए से। ना। हाँ, वही ना बात है। आप 10 साल का कार्यकाल बोल रहे हैं, बनना चाहिए था। 5 साल तो हो गया, सेना से 5 साल हुआ ना जी। 5 साल हुआ ना। नहीं बना अभी तक। 10 साल से नहीं बना अभी, वही ना बनना चाहिए ना। 25 साल से नहीं बना मंडल। अरे भैया नहीं बना, आप आए थे। अरे तो उद्घाटन भी तो कोई करके नहीं चल गया, झूठा उद्घाटन करके चल जाइएगा। पलामू के लोगों को बुड़बक बनाइएगा आप, उद्घाटन करके चल जाइएगा। मतलब बताइए, गजब हाल करते हैं। अभी दुकान ढक्कन करेगा, दुकान नहीं बनेगा, फिर क्या होगा? 10 साल में कहा है नहीं बना है, बनाना चाहिए आपको। कहाँ गए थे 10 साल में? कोई रोका है? 10 साल पहले नहीं, मंडल डैम कब बन हुआ था? और उससे 20 साल पहले नहीं बना था। अभी आपके विधायक 10 वर्ष से है ना, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं बोलिए? 30 साल पहले अरे 10 साल से विधायक क्या कर रहे हैं? 1 मिनट रुको नहीं यार। 10 साल से विधायक क्या कर रहे हैं आपके? क्या कर रहे हैं बोलिए आप? 10 साल विधायक क्या किए? विवेकानंद क्या किए? समझ में आ जाएगा कि नहीं, क्या किए? 10 साल होना चाहिए ना। 10 साल राजनीति में, मुद्दा तो बचिए। 10 बरस में विधायक कोटा 10 साल का कहाँ गया उनका? कहीं है कहीं दिखा दीजिएगा आप। नहीं दिखा पाइएगा मंडल डैम नहीं। अरे विधायक कोटा बताइए ना कि कहाँ है? नहीं है कहीं। और आज बतिया रहा है। खास बात हमारे पूरे समाज का सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे पूरे डाल्टनगंज का व्यवसायिक समाज जो है पूछ रहा है खास संपत्ति विधायक क्या कुंभकर्ण के नींद में सोए हुए थे? अब नींद टूटा हुआ है। अरे एक सेकंड नया मुद्दा नहीं है आपका। अरे आपको अलग चौरसिया जी का विकास देखना है ना, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है विवेकानंद चौक। उस चौक से सेमरावाला रोड में चल जाइए, भरपूर विकास दिखेगा उनका, भरपूर विकास दिखेगा। और डेली उनका आवागमन उसी रास्ता से है। आप वहाँ से विवेकानंद चौक से आगे तक जाइए, आपको भरपूर विकास चौरसिया जी का दिख जाएगा वहाँ। बस 10 साल का विकास जबरदस्त। थोड़ा स्पष्ट। 5 इंजन हो जाए तभी कोई इंजन नहीं काम करेगा। तालाब बना हुआ है, रोड पे तालाब, डेली एक्सीडेंट होता है, टुक टुक चलने लायक रोड नहीं है। अब बात करते हैं अपना रोड बना पाए 10 साल में, अपना रोड बना पाए। 10 साल में कितना दिन यहाँ रोड पर घूम आप के जाइए, भेंट हो विकास गया देखिए। है। नगर निगम छोड़ करके आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, सारा विकास दिख जाएगा। एक बात बोलेंगे, एक मिनट। यहाँ हमारा मुख्य मुद्दा है। पूरे हेलो मुद्दा है। पार्टी, यहाँ पार्टी का कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ पे बीजेपी, एक मिनट, यहाँ पे ना बीजेपी ना कांग्रेस ना जेएमएम का मुद्दा है। यहाँ पे जो कैंडिडेट है उसका मुद्दा है कि वो काम नहीं करती है। जब जीत जाएगी तो 10 साल तक अपने घर में ही रहेगी, और जब फिर वोट का टाइमिंग आएगा तब घूमना स्टार्ट करेगी। अभी काहे नहीं लोग चौरसिया शहर में घूम के वोट मांग ले रहे हैं? मांग ले में आ जाए शहर में। बीजेपी सपोर्टर करती है, ब्लाइंड सपोर्टर है, इसलिए वो जीत जाते हैं। अन्यथा जिस दिन द्रोह कर दिया उस दिन वो कभी नहीं निकलेंगे घर। चलिए हमने आपके शहर के मुद्दों पे बात की और सबकी अपनी अपनी राय है, सब स्वतंत्र अपनी राय देने के लिए। अब ये बताइए कि आपके बगल में एक जिला पड़ता है गढ़वा। गढ़वा में अभी 3 रोज पहले आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री हैं, और उन्होंने एक बयान दिया जो उस दिन से मैं देख रहा हूँ भाजपा के विज्ञापनों में पंचलाइन के तौर पर छप रहा है, जिसमें 3 शब्द लिखे हैं, रोटी, माटी और बेटी। प्रधानमंत्री ने मंच से कहा कि जो सरकार अभी झामुमो की है, ये रोटी, माटी और बेटी की रक्षा नहीं कर पा रही है। तो झारखंड में अलग अलग ज़िलों में, सीमावर्ती ज़िलों में भी ये कितना बड़ा मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी, हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ पर आए, शिवराज सिंह चौहान आए, सब ने यहाँ पर धर्मांतरण का मुद्दा और तमाम अन्य मुद्दे इससे जुड़े हुए उठाए हैं। ये कितना बड़ा मुद्दा अभी राज्य स्तर पर झारखंड में बना हुआ है? आप लोग तो पुराने यहाँ के लोग हैं, थोड़ा बताइए। देखिए, रोटी, बेटी और माटी, ये 3 बातें आपके सामने आई है। रोटी यानी कि भोजन। आपको बता दें, अगर पलामू प्रमंडल की बात करें, जिसमें तीन जिला है,
पलामू, गढ़वा और लातेहार। रोटी की बात कीजिएगा तो पहले से अगर पत्रकारों के कलम से जब भी चलता है तो भुखमरी और पलायन ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ शुरुआत से रही है और यही पिछड़ेपन की वजह भी रही है। अब बात करते हैं माटी की, तो माटी की जैसे कि लोग कह रहे हैं ना कि 60-40 में बांट देना, नियोजन नीति नहीं बनाना, स्थानीय नीति नहीं बनाना, तो इसकी सुरक्षा और बेटी की सुरक्षा, क्योंकि जो आप झारखंड के सिनेरियो में देख रहे हैं कि लगातार एक मामला चल रहा है कि यहाँ का डेमोग्राफी तक बदल दिया है। जनसंख्या तो किसी एक विशेष समुदाय का बढ़ ही रहा है, तो उसके अलावा ऐसे आरोप लग रहे हैं, अभी हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि डेमोग्राफी को लेकर कुछ लोगों के आरोप हैं कि इस पर छेड़छाड़ की गई है। लल्लन टॉप अभी इसकी पुष्टि नहीं करता। लेकिन जो बातें हैं जो स्थानीय स्तर पर, ठीक है, पुष्टि हो या ना हो वो सरकार का मसला है, लेकिन ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं बेटी सम्मान से जुड़ा हुआ है, माटी हमारी व्यवस्था से जुड़ा हुआ है और रोटी अपना भोजन और अपने जीवन यापन से जुड़ा हुआ है। और इन तीनों की कहीं ना कहीं आवश्यकता आन पड़ी है, क्योंकि झारखंड जितना संपन्न है, चाहे वो वन संपत्ति, खनिज संपदा, प्राचीन सभ्यता। ठीक है, ये बताइए कि गोड्डा से सांसद हैं निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के, इनका मैं इसी सवाल से जुड़ा आग्रह पूछ रहा हूँ, बात छेड़ रहा हूँ। इनका भी परसों नरसों का बयान है कि संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी करीब 15 से 20% घटी है और अन्य समुदायों की आबादी बढ़ी है, ऐसा निशिकांत दुबे का कहना है। क्या वाकई में धर्मांतरण झारखंड में एक मुद्दा है या ये एक मॉडिफाइड मुद्दा है? झारखंड में इधर आ जाइए। झारखंड में ये कोई मुद्दा नहीं है। आप समाचार पत्रों पर गौर कीजिए या देखेंगे तो पिछले 2 महीने पहले जो है सरकार ने, केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट में अपना हलफनामा दिया है कि घुसपैठ कोई समस्या नहीं है झारखंड का। इसने एफिडेविट किया है गवर्नमेंट ने, तब फिर कहाँ से घुसपैठ की बात हो रही? ये तो फर्जी मुद्दा बना के उठाया गया है। अच्छा ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की 2 चीज़ें यहाँ पर हैं, इन दोनों में अपने को फिल्टर लगाना पड़ेगा। एक तो कुछ लोग जो हमारे बीच हैं, अगर सिर्फ सत्ता पक्ष की बात करें, उनकी नाराज़गी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार से है और कुछ की नाराज़गी स्थानीय कैंडिडेट से है ना। वो कैंडिडेट, नाराज़गी किसी से भी हो सकती है, भाजपा से या कांग्रेस का कैंडिडेट, ज़रूरी नहीं कि जो विनिंग कैंडिडेट है उसी से हो, है ना। तो अब गठबंधन के लेवल पे आप लोग इसे कहाँ देख रहे हैं? क्या भाई अगर झामुमो से नाराज़गी और कांग्रेस कैंडिडेट से नाराज़गी नहीं है तो गठबंधन तोड़ देना चाहिए? झामुमो कांग्रेस गठबंधन पर डाल्टनगंज के लोग क्या सोच रहे हैं, बताइए आप। गठबंधन, देखिए गठबंधन तो अपना किया हुआ आदमी है, तो मेन बात है कि मतलब खाली काम होना चाहिए। झामुमो का देखिए, झामुमो आने के बाद आपको पूरा आज 5 साल हो गया, आज बालू पूरा बंद हो गया, गरीब आदमी घर नहीं बना पा रहा है। नहीं, लेकिन आप राज्य के स्तर पे तो हाँ, आपके पास भी आ रहा है, राज्य के स्तर पे तो आप झामुमो की सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन अपने क्षेत्रीय स्तर पे आप जो कांग्रेस कैंडिडेट है उसको बैक कर रहे हैं, तो हैं तो दोनों गठबंधन में ही। गठबंधन है, लेकिन अभी तो मान लीजिए अभी आपका चुनाव अभी बाकी है, ठीक है, अभी मतलब अभी इलेक्शन अभी बाकी है, आपको 13 मतलब आपका नवंबर को थोड़ी बदलेगा। हाँ, कैंडिडेट पलामू में आप मेरा सवाल समझ गए ना? हाँ, समझ गए। हेमंत सरकार क्या किए हैं और यहाँ का विधायक क्या किए हैं। पलामू में यहाँ माइंस बहुत था, सोकरा में, डोकरा में, डोलोमाइट, ग्रेफाइट सब बंद हो गया है, लेकिन आज तक हेमंत सरकार इसका पहल किए ना, कभी चालू करने की बात किए। यहाँ बहुत सा उद्योग यहाँ था, फैक्ट्री, ये डाल्टनगंज शहर में के नज़दीक में इंडस्ट्री एरिया में जो डोलोमाइट का उजला पत्थर का काम होता था, माइंस बंद हो गया। हेमंत सरकार पर कुछ कर नहीं किए, सब रोजगार मिला नहीं, बेरोजगार हो गए, सब लोग भाग गए यहाँ से। बालू बंद हो गया, यहाँ के लोग का जो पलायन जो है, बालू मीना से बाहर जाके काम कर रहा है, घर नहीं बन पा रहा है। एक बालू जो यहाँ 100-150 रुपये बोरा में बिक रहा है। गठबंधन का ही मार है, ठीक है। हम लोग गठबंधन, ठीक है, यहाँ के त्रिपाठी जो उम्मीदवार हैं, लड़ने भिड़ने वाले हैं, इस बात को 1-2 बार रखें, लेकिन विधायक है या नहीं है तो उनका बात कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन ये काम हेमंत सरकार को जो करना चाहिए था वो नहीं किया। ये यहाँ के मुद्दों पर, स्थानीय मुद्दों पर यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि का चुनाव मुझे करना है, तो यहाँ जो बेस्ट है, जो कैंडिडेट आपके पास खड़े हैं उनमें बेस्ट का चुनाव करना है, और जिसमें आलोक चौरसिया कहीं फिट नहीं बैठते। बाकी अपनी सभी की अपने अपने नज़रिए हैं, जो जैसे देखे। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार चौधरी।
क्या करते हैं मुकेश भाई? मैं यहाँ पर एक कृषि फार्मर के तौर पर काम करता हूँ और क्या यहाँ उगाते हैं? मैं मछली का मेरा व्यवसाय है। और कहाँ? अरे अरे सब्र करो यार, आराम से बात करेंगे। मछली का आपका व्यवसाय है, कहाँ पर है? यहीं डाल्टनगंज में ही बेलवाटिकर में है। कैसे मछली का व्यवसाय कैसे किया जाता है? मछली का व्यवसाय के लिए तो सबसे पहले पानी का ज़रूरत है। अरे यार, ये तो हमको ही पता है यार। यहाँ पर पानी बहुत बड़ी एक समस्या है। जो पलामू समझिए एक सुखाड़ वाला पानी की बहुत समस्या है। तो यहाँ पर किसी भी पार्टी से कोई भी प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं तो पिछले 10 सालों में भी यहाँ पर देखने को मिला जाए तो यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है। न यहाँ पर केंद्र से किसी प्रकार का पानी की समस्या को निजात दिलाया गया हमें, और ना ही यहाँ के लोकल प्रतिनिधि। करीब कितनी मछलियों का पालन करता है अभी आपके पालन केंद्र में? कितनी मछली? मेरे पास अभी कम से कम 20 तालाब मेरे हैं हैंड में, जो कि मैं साझेदारी या बट्टेदारी पे लेकर के। और एक तालाब में कितनी मछलियाँ आप पाल सकते हो? एक ही प्रजाति की पाल सकते हो या अलग अलग प्रजाति? सब इसमें आप जो भी खाऊ मछली है उसको छोड़ के बाकी सब प्रजाति की मछली। कौन कौन सी मछली खाऊ मछली होती है? उसमें आपको मांगुर हो गया, ये खाऊ मछली है। बाद बाकी सब मछली का आप एक तालाब में पालन कर सकते हैं। और फिर उसमें आगे मान लीजिए मछली आपने पाली, उसको दाना पानी डाला, बड़ी हुई। बहुत रोचक बात हो रही है यार, है ना? सब कुछ राजनीति नहीं होती। चुनावी मुद्दा के लिए बात कर रहे थे, लेकिन अभी हम हम आपके सब सवालों का अभी उस पे भी आएंगे, तो इन्हीं सब चीज़ों से तो चुनाव जुड़ा है ना? तो फिर वो मछली जब बड़ी हो जाती है तो फिर वो कितने में बिकती है? अलग अलग 2-4 मछलियों के रेट बता के हमें समझा। और सबसे महंगी कौन सी बिकती है? सबसे महंगी तो यहाँ पर जैसे पब्लिक डिमांडेड है वो है आपको यहाँ पर रेहू और कतला। वो अभी जिंदा मछली वो 240-220 रुपये तक बिकती है। एक मछली? एक मछली। किलो के भाव बिकती है कि पर केजी? 220-240 रुपये पर केजी यहाँ चल रहा है। जैसे जो सबसे महंगी कौन सी बताई आपने? रेहू कतला डिमांडेड मछली। रेहू कतला 1 केजी में कितनी मछली चढ़ जाती है? यहाँ अगर मौसमी तालाब है तो वो 300-400 ग्राम, और कोई केजी भी, तो उस प्रकार से तालाब का सबसे बड़ा पानी का ही ज़रूरत है। और यहाँ पर पानी के लिए किसी प्रकार का अभी जैसे हमारी जो अभी सरकार है वर्तमान में, उन्होंने एक वादा किया है, देखते हैं वो कितने दिनों में धरातल पर आती है। जैसे सभी बड़े बड़े नदी में से सभी जलाशयों में पानी को पाइपलाइन से पहुँचाने का काम करने के लिए एक शिलान्यास हुआ है। देखते हैं वो कब तक धरातल में आती है। अगर ये काम अगर सक्सेस हो गया तो पलामू के किसानों के लिए बहुत ही बड़ा एक अथी रहेगा। JSSC की परीक्षा झारखंड में बीते दिनों बहुत बर्निंग टॉपिक रहा है। JSSC की परीक्षा में अनुशासनहीनता के आरोप लगे, इसके बाद भ्रष्टाचार के आरोप भी सरकार पर हैं, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वो आरोपों में जेल गए, उसके बाद ज़मानत पर बाहर आए। यहाँ के जो मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, उन पर उनके कुछ करीबी लोगों पर भी आरोप हैं। हालांकि सरकार ने मुख्यमंत्री के स्तर पर भी और मंत्री के स्तर पर भी इन आरोपों को बार बार नकारा है। ये कहा है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, इसके तहत फंसाया जा रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि दोनों नेता और तमाम इनके अन्य सहयोगी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अब बात भारतीय जनता पार्टी की, उनकी तरफ से कुछ मुद्दे उठाए गए हैं, जैसे धर्मांतरण का मुद्दा, जैसे रोजगार का मुद्दा, जैसे भारतीय जनता पार्टी गोगो दीदी योजना लेकर आई। हालांकि जवाब में फिर मैया सम्मान योजना झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी लॉन्च की। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कहना है झारखंड मुक्ति मोर्चा का कि जब उनके पास झारखंड बनने के बाद से लेकर आज तक ज़्यादा समय तक सरकार रही तो उन्होंने झारखंड के लिए वो काम क्यों नहीं किए जो करने चाहिए थे। अलग अलग लोगों के आरोप हैं, जो आरोप तमाम आपने सुने भी, अभी वो जांच के दायरे में हैं, उस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। लेकिन जो तमाम मुद्दे हैं स्थानीय स्तर पर वो आपके सामने हैं। मंडल डैम का मुद्दा, और मंडल डैम का मुद्दा सिर्फ पलामू में नहीं, आज हम लातेहार गई थी लल्लन टॉप की टीम, लातेहार में भी मंडल डैम का मुद्दा है। वहाँ पे भी लोगों की बात है कि मंडल डैम बने, उसके आसपास के जो गांव हैं उनके जीवन स्तर सुधरे। सड़क का मुद्दा यहाँ भी है, वहाँ भी है। रोज़गार का मुद्दा पूरे प्रदेश में, पूरे देश में भी है। तो ये सारे मुद्दे हैं जो अलग अलग लोगों से आपने सुने। लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा जारी है, देखते रहिए लल्लन टॉप।